हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, रेशियो। इसके अंदर पहले हम थियरी पढ़ रहे होंगे, उसके बाद हम आपके आईसीआई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन जो कि एक्सरसाइज 1A के अंदर सारे क्वेश्चन है उन्हें सॉल्व कर रहे होंगे। और ना कि सिर्फ ओरिजिनल मेथड्स के साथ, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ। हम ऑप्टिमाइज वे में एक ऑप्टिमाइज सोल्यूशन निकालेंगे जिसमें ऑप्टिमाइज टाइम लग रहा होगा। ओके, सो मूव करते हैं रेशियो की थ्योरी पे। तो आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है? रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लोगैरिथम। सो अभी हम उसका फर्स्ट पार्ट कवर करने जा रहे हैं, रेशियो। सो रेशियो, इसकी थियरी पढ़ लेते हैं। रेशियो क्या होता है? जब भी आप रेशियो टर्म सुनो, रेशियो का मतलब होता है कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज। जैसे यहाँ पे क्लास में मेरे पास, मैं दो बच्चों का नाम ले लेता हूँ, हर्ष एंड हर्षित। हर्ष भाई, तेरा वेट कितना है? 50 kg। ओके। हर्षित, तेरा कितना है? 55 kg। ओके। और तुम्हारी हाइट कितनी है? हाइट तुम्हें सेंटीमीटर में पता नहीं होगी, मैं मान लेता हूँ कुछ भी, 150 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर। अब देखो, मैं अगर बोलूं हर्ष और हर्षित के वेट का रेशियो बताओ, तो मैं क्या करूंगा? 50 को 55 से डिवाइड करूंगा और इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखूंगा। दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 10 और 11। तो इनके वेट का रेशियो क्या आ गया? 10:11। इसे लिखते कैसे हैं? 10, और ये रेशियो का साइन होता है एक कोलन, और 11 इसे कोलन बोलते हैं। इट इज कॉल्ड अ कोलन। ओके, COLON, कोलन। तो इससे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक रेशियो को। अब वहीं पे अगर मैं इनकी हाइट का रेशियो लूं, ठीक है, हाइट का रेशियो, रेशियो ऑफ हाइट, तो वो क्या आएगा? 150 डिवाइडेड बाय 165। ओके, तो ये दो अगेन दोबारा 5 की टेबल में आते हैं, 30 एंड ये 33। अब ये 3 की टेबल में आते हैं, 10 और 11। देखो, हाइट का रेशियो भी 10:11 आ गया। अभी जरूरी नहीं जो वेट का रेशियो वही हाइट का रेशियो होता है, कोइंसिडेंस है, दोनों सेम आया है। ठीक है, तो इससे मैं बताना क्या चाहता हूँ? इससे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो रेशियो होता है, रेशियो होता है डिवीजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज। रेशियो का मतलब कुछ नहीं है, इट इज द डिवीजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अगेन आपसे पूछता हूँ, मान लो यहाँ पे बच्चे हैं, वो अर्निंग कर रहे हैं। हर्ष, और इस बार कोई लड़की का नाम बताओ। गीता। यस, गीता। नो ऑफेंसेस गाइस, जो भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो एक कोइंसिडेंस है, या फिर ऐसे ही अपने आप से मान के लिख रहा हूँ, इसे दिल पे मत लेना। इनकम कितनी है हर्ष की? हर्ष की इनकम है मान लो 30,000, और गीता की कितनी इनकम है? इसकी है 20,000। अब मैं अगर इनकी इनकम का रेशियो लूं, इनकी इनकम का अगर मैं रेशियो लेता हूं, रेशियो ऑफ इनकम, तो क्या आएगा? रेशियो का इनकम क्या आएगा? हर्ष और हर्षिता का, हर्ष और गीता का, सॉरी, 30,000 बाई 20,000। तो ये चार 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 जीरो से चार जीरो कैंसिल, तो 3/2, 3:2 आ गया इनकी सैलरीज या इनकी इनकम का रेशियो। तो बच्चों, मैं यहाँ से बताना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ से डेफिनेशन बताना चाहता हूँ। रेशियो की डेफिनेशन क्या है बेसिकली? रेशियो इज कंपैरिजन, और डिवीजन भी कह सकते हो। कंपैरिजन, तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, रेशियो इज नथिंग बट इट इज अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसे ब्रेक डाउन करते हैं। इट इज अ कंपैरिजन, देखो कंपैरिजन करने का मतलब डिवाइड करना ही होता है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, हर्ष की इनकम कितनी है? हर्ष की इनकम है 30,000, और नेक्स्ट गीता थी, गीता की इनकम कितनी थी? मान लो 20,000 थी इसकी। तो मैं कंपेयर दोनों को करूंगा, तो मैं क्या करूंगा? दोनों को डिवाइड कर दूंगा। हर्ष की इनकम डिवाइडेड बाय गीता की इनकम क्या आ रही है? 30,000 डिवाइडेड बाय 20,000। अब दोनों में से जीरो कैंसिल करके 3/2 लिखा। ठीक है, अब इसमें 3/2 को देख के कोई भी बता सकता है, 3 बड़ा है ना 2 से। तो अगर मैं बोलूं कि हर्षित और गीता की इनकम का रेशियो 3/2 है, या इसे 3:2 भी लिखते हैं कई लोग, 3:2 है, ये कोलन होता है, ये रिप्रेजेंट करता है रेशियो को। 3:2 है, तो इसका मतलब कोई भी समझ जाएगा कि अगर हर्ष की इनकम 3 है, तो गीता की इनकम क्या है? 2। हर्ष की इनकम गीता की इनकम से 1 यूनिट बड़ी है। समझ रहे हो? इसे देख के कोई भी बता देगा गीता की हर्ष की इनकम कितनी बड़ी है गीता से? 1 यूनिट ग्रेटर है। अब इसे अगर मैं डेसिमल में लिखूं तो 1.5 आएगा, 3/2 1.5 होता है। तो यहां से कोई भी बता देगा
कि जो हर्ष की इनकम है वो गीता की इनकम से 1.5 टाइम्स बड़ी है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही इनका वेट का रेशियो निकाला था मैंने। दो बच्चे लिए थे, एक हर्ष लिया था और दूसरा मुझे याद नहीं है, मैं बी से डिनोट कर देता हूँ। तो दोनों की मैंने वेट का रेशियो निकाला था, एक का था 50 और दूसरे का क्या था 55। क्या आया था? 10:11 आया था। 10:11 आया था। अब 10:11 को अगर आप डिवाइड करोगे पॉइंट समथिंग आएगा। कितना आएगा? 0.9 समथिंग आएगा। ठीक है, मैं कुछ भी मान लेते हैं 0.9 समथिंग। तो अगर कोई भी बोले हर्ष और बी से बॉय बी, तो उस उन दोनों के वेट का रेशियो क्या आ रहा है? उन दोनों के वेट का रेशियो आ रहा है 10:11। ठीक है, 10:11। और 10:11 के बाद अगर इसे डेसिमल में बोले तो जो हर्ष का वेट है वो बी के 0.9 समथिंग टाइम्स है। समझ रहे हो? 0.9 समथिंग टाइम्स है। तो रेशियो का मतलब यही होता है। तो फर्स्ट आ गया कंपैरिजन, समझ आ गया। अब टू और मोर। टू और मोर से क्या समझते हो आप? कंपैरिजन जो है वो दो का भी हो सकता है, दो से ज्यादा का भी हो सकता है, क्वांटिटीज का। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे मैंने दो लड़के लिए थे, तीन ले लेते हैं। ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं और डी ले लेते हैं। मान लो चार लड़के ले लेते हैं। चारों की चारों के वेट का रेशियो निकालना है हमें। तो पहले का वेट क्या आ रहा है? पहले का वेट मान लो 50 है, दूसरे का 100 है, तीसरे का 150 है और चौथे का 200 है केजीज। अगेन डेटा पर्सनली मत लेना, मैं ऐसे ही मान रहा हूँ। 200 केजी तो यूएफसी खेल रहा होता है। ठीक है। तो अब तीनों में क्या, अब चारों में क्या है? अब आप बोलोगे अभी तक तो हमने दो का पढ़ा था, जैसे ए और बी का निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे? इनका वेट का रेशियो निकालने के लिए 50/100 कर देंगे, तो 1:2 आ जाएगा। ठीक है, इसे डेसिमल में लिखना है तो ये कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। और इससे हम बता देंगे कि ए का जो वेट है बी के कितना है? 0.5 टाइम्स है। और हो भी रहा है ऐसा। बट यहाँ तो आपने क्या कर दिया? यहाँ पे आपने चार लोग दे दिए। अब चार लोगों का वेट का रेशियो कैसे निकालेंगे? तो कुछ नहीं करना, एक छोटे से छोटा मल्टीपल ढूंढो जो सब में आ रहा होगा और उसे डिवाइड कर दो। अब मुझे इसमें 50 दिख रहा है, देखो सारे 50 से डिवाइड होते हैं। और 50 क्या है? छोटे से छोटा नहीं, बड़े से बड़ा, बड़े से बड़ा मल्टीपल ढूंढो जो सबको डिवाइड कर रहा हो। तो 50 सबको डिवाइड कर रहा है और बड़े से बड़ा ही है, क्योंकि 50 से ज्यादा तो क्या ही ले सकते हो इसमें। तो सबको एक उस नंबर से डिवाइड कर दो। तो सबको 50 से डिवाइड कर दो अगर सबका रेशियो निकालना चाहते हो तो। वेट का 50, 50 और 50। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 1:2:2:3:4। ठीक है, 1:2:3:4। अब इसका मतलब क्या है? इससे आपको साफ साफ पता चलता है कि जो ए का वेट है, अब यही कंपैरिजन हो रहा है बेटा, देखो यहाँ पे कंपैरिजन लिखा है ना, कंपैरिजन का मतलब यही है। जो ए का वेट है, ठीक है, अगर वो 1 है तो बी का 2 होगा। मतलब ए का वेट अगर 50 है तो बी का वेट कितना होगा? उसका 2 टाइम्स। 2 टाइम्स कितना हो जाता है? 100। ठीक है। और अगर ए का वेट 1 है तो सी का वेट कितना होगा? उसका 3 टाइम्स। मतलब 1 का 3 टाइम्स 3 होता है ना, इसलिए 3 टाइम्स। तो 50 का 3 टाइम्स 150। और ए का अगर 50 है तो डी का क्या होगा? 4 टाइम्स। तो 50 का 4 टाइम्स दैट इज 200 केजी। यहाँ से ओरिजिनल वैल्यूज भी आ गई। ठीक है, तो समझ आ गया कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज। अब यहाँ पे सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब क्या है? सिमिलर क्वांटिटीज का मतलब बेटा क्या होता है? सिमिलर क्वांटिटी का मतलब अगर आप वेट सबका कंपेयर कर रहे हो तो वेट ही कंपेयर करोगे। ऐसा नहीं होगा कि सबका यहाँ पे वेट ले लिया, ए बी सी का तो वेट ले लिया और डी का क्या कर दिया? यहाँ पे हाइट ले ली कुछ सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पे इसकी हाइट ले ली 150 सेंटीमीटर और फिर उनका रेशियो निकाल रहे हो। ऐसा कभी नहीं होता। ठीक है, मान लो दो बंदे हैं ए और बी, तो हमेशा दोनों का एक ही क्वांटिटी का रेशियो आएगा। जैसे दोनों का वेट का रेशियो ले रहा हूँ तो दोनों का वेट ही लिया जाएगा यहाँ पे, एक का 50 केजी दूसरे का 55 केजी ऐसे करके। और अगर दोनों की हाइट का रेशियो निकाल रहा हूँ तो दोनों की हाइट ही ली जाएगी। ऐसा नहीं है एक का वेट ले लिया और दूसरे की हाइट ले ली, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? कोई डाउट है बेटा यहाँ तक? ठीक है, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ मैंने क्या पढ़ा है। ओके, एक बार मैं समराइज कर देता हूँ। देखो रेशियो क्या होता है? रेशियो होता है कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज। तो ये डेफिनेशन आपको अब याद रहेगी। रेशियो इज नथिंग बट अ कंपैरिजन ऑफ टू और मोर सिमिलर क्वांटिटीज। अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो सकती है? कुछ भी हो सकती है, हाइट हो सकती है, वेट हो सकती है, इनकम हो सकती है, कुछ भी। जैसे मान लो हमारे पास चार लोग हैं, एग्जाम्पल में ले लो चार लोग। तो हमें चार लोग ले लिए हमने, ए बी सी और डी। अब सबकी क्या है? हमने इनकम ली है। ठीक है, चार लोग ले लिया तो टू और मोर। और सिमिलर क्वांटिटी के नाम पे हमने क्या ले लिया? इनकी इनकम ले ली।
इनकम पहले की क्या है, मान लो 100 है, 100 रुपये है फॉर एग्जाम्पल मान लो, दूसरे की 200 है, तीसरे की 300 है, 1000 क्यों कर दिया, और तीस और चौथे की 400 है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिमिलर क्वांटिटी क्या आ गई, इनकम। टू और मोर में क्या आ गए, ये पीपल आ गए, ए बी सी डी। और अब सबका कंपैरिजन करोगे तो क्या करोगे, सबको एक बड़े से बड़े मल्टीपल से डिवाइड करोगे, सबकी टेबल में आते हैं 100, इसमें 100 है तो 100 से डिवाइड कर दोगे। तो 100 से डिवाइड कर दिया तो रेशियो क्या आ जाएगा इनका, रेशियो ऑफ देयर इनकम्स इज इक्वल टू 1:2, 2:3, 4, 1:2, 2:3, 4। एज सिंपल एज दैट। ओके, रेशियो समझ आ गया, रेशियो समझ आ गया होगा अब तक आपको। ठीक है, तो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी, मैंने एग्जांपल से आपको बता दिया रेशियो होता क्या है। अब इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं इसके बारे में। तो फर्स्ट इसकी डेफिनेशन हो गई। सेकंड, इफ ए एंड बी आर टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन नहीं, यहाँ पे क्वांटिटीज लिखना। इफ ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज देन देयर रेशियो इज A:B। बता चुका हूं ये मैं। मान लो ए और बी दो क्वांटिटीज है, दो सिमिलर क्वांटिटीज है। ए और बी क्या है, किसी की हाइट हो सकती है, वेट हो सकता है, इनकम हो सकती है, और भी बहुत चीजें हो सकती है। मान लो दो बच्चों के पास कुछ पेंसिल्स है, तो ए के पास जितनी पेंसिल है वो हमने स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर दिया, बी के पास जितनी पेंसिल है वो हमने स्मॉल बी से रिप्रेजेंट कर दिया। नंबर ऑफ इरेजर्स हो सकता है, नंबर ऑफ कॉपीज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ए बी दो क्वांटिटीज है, तो उनका जो रेशियो होगा वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, A:B। उनके रेशियो को हमेशा रिप्रेजेंट करेंगे A:B से। ये जो कोलन है, इसे इंग्लिश में कोलन कहते हैं। इस कोलन को हम प्रोनाउंस कैसे करते हैं, जब भी हम रेशियो बोल रहे होते हैं is to से। ठीक है, तो जब भी यहाँ पे is to लिखा हो, समझ जाना वो रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे मान लो मेरे पास दो लोग हैं, ए और बी, उनके उनकी हाइट्स है 150 और 155 सेंटीमीटर। तो उनकी हाइट का रेशियो क्या होगा, 150:155। अब अगर एक कटता है तो इसे काट भी सकते हैं, दोनों किसकी 5 की टेबल में आते हैं, कितने पे, 30:31, 30:31। ओके, तो 30:31 हो जाएगा इसका रेशियो। अब ये और ज्यादा नहीं कट सकता ना, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं हमेशा रेशियो को, तो और ज्यादा नहीं कट सकता, तो आप आंसर में ऐसे रिपोर्ट करोगे 30:31 से। ओके, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप अभी कॉपी के अंदर नोट कर लो। आपके रेशियो में इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। रेशियो के सारे नोट जितने भी आपके बन रहे हैं आईसीएम मॉडल से, मैं सारे लिखवा रहा हूँ आपको, जितने भी पॉइंट्स पॉसिबल है सब। इस टू हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है रेशियो के बारे में, रेशियो इज अ फ्रैक्शन। देखो फ्रैक्शन पढ़ा है आप सबने, फ्रैक्शन होता क्या है। मैं मैक्सिमम बच्चों से पूछता हूँ, किसी को डेफिनेशन ही नहीं पता फ्रैक्शन की। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है, ठीक है आप अभी बताइए, फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। जी 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 बताइए। अच्छा, यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है, अच्छा ठीक है, देखो एक बच्चा कह रहा है फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन वो होता है जो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सके, मतलब 1/2, 2/3, 4/5। ठीक है, गुड। और एक रैशनल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर क्या होता है, वो भी तो P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। डिफरेंस क्या है दोनों में, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखो फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन होता है जिसमें जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे 1/2, 2/3, 1/4, 3/4 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है P और Q की जगह, है ना। रैशनल नंबर भी यही होता है, दोनों में ये चीज कॉमन है, दोनों P/Q की फॉर्म में होता है, बट उसमें P और Q क्या है वो डिफरेंट बनाता है दोनों को। P और Q फ्रैक्शन के अंदर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पता है ना, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जो 1 से इन्फिनिटी तक जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करके इन्फिनिटी तक, मतलब कह सकते हो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स। और रैशनल नंबर में पी और क्यू क्या होते हैं, पी और क्यू पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जीरो भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं।
ठीक है, क्यू जीरो नहीं होगा, बस पी जीरो हो सकता है। तो क्या हो, इसमें क्या है डिफरेंस, क्या है, मैं एक बार यहाँ ऊपर लिखवा देता हूँ। आपको तो वैसे फ्रैक्शन से ही मतलब है इसमें, रैशनल नंबर से आपको ज्यादा है नहीं, फिर भी मैं फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड योर नॉलेज बता रहा हूँ। तो ये याद रखना बच्चों, तो फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, जिसमें पी और क्यू क्या है, पी एंड क्यू आर नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स। और रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स के अंदर आप जिसे पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो, वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। अब प्लीज ये मत बोलना कि आपको नेचुरल नंबर और इंटीजर भी नहीं पता। देखो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जस्ट मैंने बताया 1 2 3 4 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जो भी जा रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स है, या कह सकते हैं इन्हें पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इंटीजर्स क्या होते हैं, जो नेगेटिव इंटीजर्स हो गए, जीरो हो गया, और पॉजिटिव इंटीजर, एक नंबर लाइन पे जितने भी आपके नंबर आ रहे हैं डेसिमल्स को छोड़ के, जो कंप्लीट नंबर्स आ रहे हैं नंबर लाइन पे, वो सब। तो ये कहाँ से होते हैं, माइनस इन्फिनिटी से लेकर चलते रहेंगे ऐसे, -3 -2 -1 जीरो, जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिटी तक जाएंगे। समझ गए। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं 1/2 क्या है, 1/2 फ्रैक्शन भी है और रैशनल नंबर भी है, दोनों है। बट -1/2 ये सिर्फ एक रैशनल नंबर है, ये एक फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, समझ आ गया। वैसे इतना डिस्कशन चाहिए नहीं था, बट मैंने आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दिया, फ्रैक्शन पता होना चाहिए आपको। ओके, ठीक है। अब कुछ आपको मैं पॉइंट्स बता देता हूँ, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इस पे वैसे क्वेश्चन तो आते नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। जैसे मान लो रेशियो एक फ्रैक्शन है, ये मैंने बता दिया। अब फ्रैक्शन होगा तो ये पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जाएगा, जैसे पी इज टू क्यू, ये एक फ्रैक्शन होगा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पी बाई क्यू, सेम ही है दोनों बातें। इसमें जो पी है, ऊपर नंबर आ रहा है न्यूमरेटर में जो आ रहा है, इसे कहते हैं एंटीसीडेंट। कुछ नहीं, इसे पढ़े लिखे लोग एंटीसीडेंट बोलते हैं। न्यूमरेटर को क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और डिनोमिनेटर को क्या कहते हैं पढ़े लिखे लोग, कॉन्सिक्वेंट। ये डिफरेंस है। एक रेशियो में अगर हम लिख रहे हैं पी इज टू क्यू, या इसमें को लिख रहे हैं मान लो ए इज टू बी, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। जो न्यूमरेटर में आ रहा है उसे क्या बोलते हैं, एंटीसीडेंट। और जो डिनोमिनेटर में आ रहा है उसे क्या कहते हैं, कॉन्सिक्वेंट। ओके, यहां तक कोई डाउट है। यस बेटा। देखो यहाँ पे एक बच्चे का कितना अच्छा डाउट है, ये कह रहा है मान लो एक रेशियो लिखा है, उस रेशियो में क्या है, आपको एक से ज्यादा नंबर दिए गए, A B C D, 4 नंबर दिए गए। अब इसमें कौन सा कॉन्सिक्वेंट होगा, कौन सा एंटीसीडेंट होगा। तो इस टाइप के अंदर ये कॉन्सिक्वेंट एंटीसीडेंट वाला फंडा जो है ना, काम नहीं आता। यहाँ 4 नंबर आ गए ना, तो इसमें आप नहीं बता सकते। इसके लिए फिर अलग चीज हो जाती है, वो अभी आप प्रोपोर्शन वगैरह में पढ़ोगे। अभी के लिए आप ये समझ लो, ए इज टू बी लिखा है, तो ए क्या है, एंटीसीडेंट, न्यूमरेटर क्या है, एंटीसीडेंट, और बी क्या है, दैट इज डिनोमिनेटर, कॉन्सिक्वेंट। ओके, ठीक है। हाँ बेटा वेट करो, अभी क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, बस थोड़ी सी थियरी हो जाए उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थियरी नहीं पढ़ोगे तो क्वेश्चन कैसे करोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन सेम इफ बोथ आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। ये क्या बोल दिया मैंने, देखो मान लो आपको एक रेशियो दिया गया है 2:5, किसी का भी रेशियो हो सकता है। मान लो दो लोग हैं, उनने अपनी कार का पेट्रोल फिल कराया, तो एक ने 20 लीटर्स फिल कराया और दूसरे ने कितना फिल करा दिया, 50 लीटर। तो इसमें क्या है, हम फाइंड करेंगे रेशियो ऑफ द पेट्रोल, रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ पेट्रोल विच दे हैव फिल्ड इन देयर कार्स, रिस्पेक्टिव कार। तो क्या आ गया, 20/50, इसको लिख सकते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, तो 2/5, इसको क्या लिखेंगे, 2:5। तो एक ने अगर 2 लीटर भरवाया, दूसरे ने कितना भरवा दिया, 5 लीटर। इस टाइप से, मतलब एक ने 2 यूनिट भरवाया है तो दूसरे ने 5 यूनिट भरवाया होगा, इसका मतलब ये है। अब मैं क्या करता हूं, अब ये जो 2:5 है इसके साथ थोड़ा सा
गेम खेलते हैं, क्या करते हैं, टू के अंदर ऊपर 3 इंटू कर देते हैं और नीचे भी 3 इंटू कर देते हैं, या फिर ऊपर 3 डिवाइड कर देते हैं, नीचे भी 3 डिवाइड कर देते हैं। अब रेशियो की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर आप किसी भी रेशियो में सेम नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो तो वो रेशियो सेम ही रहता है। और ये मुझे समझाने की भी नीड नहीं है, तो आपको समझ आ ही गया होगा, ये तो एलिमेंट्री मैथ से पढ़ते आ रहे हैं। ये जो 3 से 3 है ये कट ही जाएगा, तो फाइनली 2/5 ही तो आना है। ऐसे यहाँ पे 2/3 और 5/3 है, तो ये 3 से 3 कट जाना है, तो अगेन 2/5 ही तो आना है। तो ये तो कोई समझाने वाला पॉइंट भी नहीं है। ठीक है, तो ये आप फॉर द सेक ऑफ कंप्लीशन लिख लो अपने नोट्स के अंदर, वैल्यू ऑफ रेशियो रिमेन्स सेम if both the terms are multiplied or divided by the same number। अब वो नंबर जरूरी नहीं है पॉजिटिव ही हो, वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। ठीक है, सेम नंबर मैं एग्जाम्पल में लिख देता हूं। एग्जाम्पल 2/5 है, दोनों को एक कांस्टेंट से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2 × 3/5 × 3 सेम रहेगा। ये किसके इक्वल होगा, अगर मैं 3 से ही डिवाइड कर देता हूँ दोनों को, तो 2/3 5/3, 2/3 और 5/3। ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक। अब यहाँ पे मैं कोई नेगेटिव नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या डिवाइड कर सकता हूँ, लाइक -3 से कर लेते हैं, 2 × -3 डिवाइडेड बाय 5 × मान लो कोई रेशियो है 2:5, अगर उसमें दोनों ऊपर नीचे में -3 से मल्टीप्लाई करता हूँ या -3 से मैं डिवाइड भी कर देता हूँ, 5/-3, तो ये सेम रहेगा, किसके इक्वल रहेगा, ओरिजिनल रेशियो के, दैट इज 2:5। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं है, पक्का, आगे चले। ठीक है, गुड, यहां तक समझ आ गया तो आपका जो रेशियो की थियरी है वो 50% कंप्लीट हो गई, तो आपके 50% क्वेश्चन हो जाने चाहिए। अभी टेंशन मत लो, अभी आईसीए मॉडल पूरा करेंगे, एक्सरसाइज बनेगी, सारे क्वेश्चन मैं ऑप्टिमाइज वे में कराऊंगा आपको। ऑप्टिमाइज वे मतलब कम से कम टाइम में, क्योंकि आपको एग्जाम में टाइम ही बचाना है। सॉल्व तो सभी कर लेंगे, मेन तो हमें टाइम बचाना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट है, देखो नेक्स्ट आपका रेशियो की थ्योरी स्टार्ट होती है पार्ट 2, पहली पार्ट 1 थी, अब ये पार्ट 2, रेशियो पार्ट 2 लिख लो यहाँ पे। कंपाउंडेड रेशियो ऑफ A:B and C:D is A:C:B:D। सो अगर यहाँ पे आपके पास दो रेशियोज दिए गए A:B और C:D, तो दोनों के कंपाउंडेड रेशियो किसके इक्वल होगा, A:C:B:D। मान लो एग्जाम्पल आपसे पूछा जा रहा है कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 1:2 एंड 2:3, ये डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 1:2 एंड 2:3, या ऐसे करके कुछ भी दे देगा आपको। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके अंदर जितने भी एंटीसीडेंट्स है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। इसमें एंटीसीडेंट क्या है, 1 और 2 है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर वो लिख दो इस टू, रेशियो वाला सिंबल, देन जितने भी कॉन्सिक्वेंट है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 है, ये 3 है, तो 2 × 3 क्या आ जाएगा, 1 × 2 2 होता है, इस टू, 2 × 3 होता है 6। अब इसे सिंपल फॉर्म में लिख दो, 2 से कट रहा है तो 1:3। तो कंपाउंडेड रेशियो ऑफ 1:2 और 2:3 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1:3। अब कई लोग क्या करते हैं, मान लो ये आपसे जरूर नहीं है दो ही रेशियो में पूछ ले, दो से ज्यादा रेशियो भी पूछ सकते हैं। फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ, ये दे दिया 1:2, 1:3, 1:6, 1:5 एंड 30:1, इनका कंपाउंडेड रेशियो निकालो। कैसे निकालोगे,
ये निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, सब सारे कॉन्सिक्वेंट मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय सारे सारे एंटेसिडेंट मल्टीप्लाई करो डिवाइडेड बाय सारे कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, ये करना है आपको। अब कई लोग क्या करते हैं, देखो आपको पता है सारे कॉन्सिक्वेंट और सारे एंटेसिडेंट मल्टीप्लाई करके उनका रेशियो ही लेना है। उससे बढ़िया क्या करते हैं, सबको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 इंटू 1/3 इंटू 1/6 इंटू 1/5 इंटू 30/1। आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि ऊपर वाले तो सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और नीचे वाले सारे मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इवेंचुअली डिवाइड ही हो रहे हैं वो आपस में। तो ये सेम चीज ही होती है। तो 6 इंटू 5 क्या होता है, 30। तो कट गया, क्या बचा 1/6। तो डायरेक्टली 1/6 आप आंसर रिपोर्ट कर दो। ओके, तो आप देख लो आपको कैसे करना है। पहले सारे एंटेसिडेंट मल्टीप्लाई करके उसका रेशियो लेना है सारे कॉन्सिक्वेंट के मल्टीपल्स के साथ, या फिर डायरेक्टली सबको मल्टी सारे रेशियोज को मल्टीप्लाई कर देना है। दोनों तरीके सही है। ओके, अब नेक्स्ट वाले पे मूव करते हैं। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट लिखवाया था मैंने। अब आपका है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। मान लो आपसे बोल दे कि फाइंड डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:2, तो क्या करोगे, एंटेसिडेंट है उसका स्क्वायर कर दो और जो कॉन्सिक्वेंट है उसका स्क्वायर कर दो, दोनों का रेशियो ले लो, तो 1:4 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। कई लोग क्या कहते हैं, डुप्लीकेट रेशियो कुछ नहीं है, वो अपने आप से ही कंपाउंड कर दिया उसे। वो भी ठीक है। मान लो आप डुप्लीकेट रेशियो निकाल रहे हो, तो ए का क्या हो जाता है स्क्वायर, बी का स्क्वायर हो जाता है, दोनों का रेशियो हो जाता है। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए इज टू बी एंड ए इज टू बी इक्वल्स डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी। एक ही बात है ना, कंपाउंडेड में क्या करोगे, ए का स्क्वायर ए इंटू ए इज टू बी, और डुप्लीकेट में क्या होता है, ए का स्क्वायर इज टू बी का स्क्वायर। तो ये भी वही आ गया ना, सेम चीज, ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इक्वल्स ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। सेम चीज आ गई, तो इसमें ज्यादा सोचने की नीड नहीं है। ओके, इसमें मैंने एग्जाम्पल कराई दिया। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रिप्लीकेट। अब ट्रिप्लीकेट गेस करो, ट्रिप्लीकेट में क्या करना होगा। डुप्लीकेट के अंदर स्क्वायर करते हैं, तो ट्रिप्लीकेट में क्या करना होगा, ट्रिपल। ट्रिपल से समझ गए, क्यूब करना है। डुप्लीकेट में स्क्वायर करते हैं, डबल मतलब 2, तो पावर 2 आ जाती है। ट्रिप्लीकेट में ट्रिपल करते हैं मतलब 3, पावर क्या आएगी 3, क्यूब हो जाएगा। समझ रहे हो। तो थर्ड क्या है, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज नथिंग बट ए क्यूब इज टू बी क्यूब। एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, 1:3, फाइंड ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:3। तो 1 का क्यूब कर दो इज टू 3 का क्यूब। 1 का क्यूब क्या होता है 1, 3 का क्यूब बताओ, जल्दी बताओ बच्चों क्या होता है। 3 का क्यूब भी नहीं पता तुम्हें, तो कुछ नहीं करना, आपके पास कैलसी तो है ही एग्जाम में। तो 3 दबाओ, इंटू इक्वल टू दबा दो, फिर दोबारा इंटू इक्वल टू दबा दो। इसके मैं आपको ट्रिक बताऊंगा आगे। बाकी अगर आपको इवन पावर या ऑड पावर का निकालना होता है, जैसे मान लो कोई भी आपको नंबर दिया है 2 दिया है, उसकी पावर निकालनी है 54, तो आपको क्या करना होता है, कैलसी पे 2 प्रेस करो, इंटू एक बार, और इक्वल टू 53 टाइम्स। जितनी पावर निकालनी है उससे एक कम। समझ गए, तो 2 फिर इंटू वाला बटन, देन इक्वल टू 53 वाला, 53 टाइम्स। अभी आगे मैं टीवीएम वगैरह पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपको एमआरसी क्या होता है, एम प्लस क्या होता है, एम माइनस क्या होगा, आपके कैलकुलेटर पे होगा, आपको समझ नहीं आता होगा क्या है ये, जीटी क्या है, तो उन सब की यूज भी बताऊंगा। उससे आप कैलसी से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो विदाउट पेन उठाए। तो ठीक है, अभी ये वाला देख लेते हैं। 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27। ठीक है, याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है 3 दबाओ, इंटू एक बार, इक्वल टू 2 बार। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका ट्रिप्लीकेट रेशियो।
अब नेक्स्ट मूव करते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो। देखो आपने डुप्लीकेट में क्या किया था, डुप्लीकेट में स्क्वायर किया था, सब डुप्लीकेट में क्या करना होगा, स्क्वायर रूट करना होगा। समझ रहे हो, डुप्लीकेट में क्या किया था, स्क्वायर, ट्रिप्लीकेट में क्यूब, सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट, और ऐसी सब ट्रिप्लीकेट में क्या होगा बताओ, क्यूब रूट। तो ये काफी सेल्फ अंडरस्टूड है, नाम से ही आप आधी चीजें पता लगा लोगे, आपको याद करने की भी नीड नहीं है सब कुछ एज सच। ठीक है, तो आपका फोर्थ पॉइंट आता है सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज स्क्वायर रूट ऑफ ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। एग्जाम्पल में ले लो, सब डुप्लीकेट फाइंड, मैं आगे बोल देता हूँ, आप समझ जाना। फाइंड सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1:4, 1:4 का सब डुप्लीकेट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो क्या आ जाएगा 1:2। ओके, ऐसे ही आपका क्या है, सब ट्रिप्लीकेट है, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ डी। अब इसमें आपका एक मॉड्यूल का क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो जैसे इसमें क्या था, आपसे पूछ लेगा फाइंड सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27, तो क्या होगा, क्यूब रूट ऑफ 8 इज टू क्यूब रूट ऑफ 27। क्यूब रूट ऑफ 8 क्या होता है, ये होता है 2, और क्यूब, यहाँ क्यूब रूट डाल देना, क्यूब रूट ऑफ 27 क्या होता है, ये होता है 3। ठीक है, अब इसमें आपको याद है तो वेल एंड गुड, नहीं याद है तो इसकी ट्रिक होती है निकालने की क्यूब रूट। ठीक है, ट्रिक क्या होती है वो अभी मैं आपको टीवीएम में बताऊंगा। फॉर द टाइमिंग आपको ज्यादा बड़े नंबर वैसे देंगे भी नहीं। ठीक है, कुछ होते हैं जैसे 2 का दे दिया, 4 का दे दिया, तो वो आप बता दोगे। इसमें आपको रेशियो में कोई ट्रिक की ऐसे नीड नहीं पड़ेगी, मेन ट्रिक की नीड आपको पड़ेगी टीवीएम में, मैं आपको वहीं पे समझाऊंगा। ठीक है, यहाँ टेंशन मत लेना, ज्यादा बड़े बड़े नंबर नहीं देगा। 27 दे दिया, नेक्स्ट 64 दे दिया, आपको पता है 4 का क्यूब क्या होता है, 64 होता है, तो वो दे देगा। 5 का क्यूब क्या होता है, 125 होता है, तो यहाँ तक जाएगा बस, उससे ज्यादा नहीं जाता। समझ गए, सब ट्रिप्लीकेट भी हो गया। अब नेक्स्ट दो और आते हैं बस, बस बेटा कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं एक्सरसाइज के ऊपर भी। आपने थियरी कर ली तो वो इनफ है, उसके बाद एक्सरसाइज क्वेश्चंस तो आराम से हो जाएंगे आपसे, उसके लिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की नीड नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है आपका, पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 है, यह है इनवर्स रेशियो। इनवर्स रेशियो भी नाम से ही पता चल रहा होगा, इनवर्स रेशियो ऑफ ए इज टू बी। ए इज टू बी का इनवर्स रेशियो क्या होगा, दोनों को इन्वर्स कर दो, तो दोनों का इन्वर्स होगा तो बी इज टू ए हो जाएगा। जो ऊपर है उसे नीचे ले आओ, नीचे वाले को ऊपर ले आओ, इन्वर्स कर दो बस, तो ए इज टू बी का इन्वर्स रेशियो होता है बी इज टू ए। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल, फाइंड इनवर्स रेशियो ऑफ 1:2, 1:2 का इनवर्स रेशियो क्या आएगा, 2:1। 1:3 का आएगा 3:1, 2:3 का आएगा 3:2। ठीक है, नेक्स्ट सेवंथ, रेसिप्रोकल रेशियो। ये भी सेम चीज है, बस थोड़ा नाम चेंज कर दिया इसका। रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ ए इज टू बी क्या होता है, वही होता है 1/a इज टू 1/b। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करोगे ना, 1/a डिवाइडेड बाय 1/b, तो देखो आपको पता है b ऊपर आ जाता है, a नीचे आ जाता है, तो b इज टू a ही हो जाएगा। तो न्यूमेरिकली रेसिप्रोकल रेशियो और इनवर्स रेशियो एक ही बात है, बस उसे लिखने का तरीका अलग है। इनवर्स रेशियो में क्या है, डायरेक्टली हम a इज टू b है तो b इज टू a कर देते हैं। रेसिप्रोकल में क्या कर देते हैं, a इज टू b है तो उसका 1/a इज टू 1/b हो जाता है, वो थोड़ा सॉल्व करके आगे b इज टू a ही आता है। ठीक है, तो कह सकते हैं न्यूमेरिकली इनवर्स रेशियो और रेसिप्रोकल रेशियो एक ही चीज है। ठीक है, इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, एग्जांपल क्या है, फाइंड रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ 2:3, तो क्या आएगा 1/2 इज टू 1/3, ये आपका आएगा 1/2 इज टू 1/3। अब ये 3 ऊपर आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, तो 3:2 ये आया ना, और ये इनवर्स रेशियो ही होता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होते हैं। अभी मैंने जितना भी पढ़ा है एक बार समराइज कर देता हूं मैं, जिससे आपका सारा जितना भी डाउट वगैरह कुछ होगा तो आप पूछ लेना मुझसे।
वैसे इसमें कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, बहुत बेसिक है। ठीक है, तो पहली चीज मैंने बताई थी कंपाउंडेड रेशियो। कंपाउंडेड रेशियो, कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए टू बी क्या आएगा? कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए टू बी क्या आएगा बताओ? ए टू बी एंड सी टू डी। फाइंड कंपाउंडेड रेशियो ऑफ ए टू बी सी इज टू डी। दो रेशियोज दिए गए हैं। कंपाउंडेड रेशियो कभी भी एक रेशियो का नहीं निकाल सकते, एटलीस्ट आपको दो रेशियोज चाहिए होंगे उसके लिए। तो हम दो रेशियो ले लिए, ए टू बी और सी टू डी। तो क्या आएगा? ये आएगा ए इंटू सी इज टू बी इंटू डी। जितने भी ऊपर न्यूमरेटर है उन्हें मल्टीप्लाई कर दो, इज टू डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर दो। सेकेंड, डुप्लीकेट रेशियो। डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी क्या आएगा? ये आएगा ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। थर्ड, ट्रिप्लीकेट रेशियो। ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी क्या आएगा? ये आएगा ए क्यूब इज टू बी क्यूब। फोर्थ, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी क्या आएगा? ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए इज टू स्क्वायर रूट ऑफ बी। फिफ्थ, सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ ए टू बी क्या आएगा? ये आएगा क्यूब रूट ऑफ ए इज टू क्यूब रूट ऑफ बी। यहां तक क्लियर है? उसके बाद बस दो बताए थे, इनवर्स रेशियो ऑफ ए टू बी